तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारा मिशन साधना की धुरी पर जुड़ा हुआ है। साधना की धुरी पर हम गुरुदेव से जुड़े, और गुरुदेव से जुड़ने का एकमात्र यदि कोई माध्यम माना जा सकता है तो साधना। यदि गायत्री मंत्र की साधना के लिए हम दीक्षित न हुए होते, किसी और वजह से हम गुरुदेव से जुड़े नहीं, बल्कि इसी वजह से जुड़े हैं, दीक्षा के कारण ही जुड़े। इसलिए मिशन का जन्म भी उनकी साधना से हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 से जो अपना अखंड दीपक जलाया और 24 लक्ष के 24 वर्ष के 24 महापुरुषण किए, उसके बाद ये मिशन आरंभ हो गया। इसलिए गायत्री परिवार का यदि हम कोई एक स्थापना दिवस मनाते हैं तो वो मनाते हैं वसंत पंचमी 1926। गुरुदेव की स्थापित इस साधना आधारित, साधना के द्वारा जिसकी नींव सींची गई, उस संगठन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के साधना के क्रम पर यह तय हो गया था कि फ्रीडम के बाद जो हमें जो स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जो भी सत्ता मिलेगी वो सबके सब भटक जाएंगे। लगभग ऐसा लगने लगा था कि आज़ादी का आंदोलन होगा तो लगभग सब भटक जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में साधना आरंभ की और 27 साल चली। 3 साल फ्रीडम फाइटर के आंदोलन में और 24 साल उसमें, लगभग 1953 में समाप्त होती है। 1950 में ये मान लीजिए कि उनकी 24 वर्ष की साधना पूरी हुई होती, 1953 में पूरी हुई। थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल, जो एक्सट्रीम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल रहा होगा, उस पीरियड में गुरुदेव की साधना चलती रही। श्री अरविंद की चलती रही, रमन महर्षि की चलती रही। सत्ता मिलते ही जो भटक जाएंगे, और बाद वाले तो आमूलचूल भटक गए। स्वाधीनता, सुराज, स्वदेशी को लेकर ही संग्राम लड़ा गया था, लेकिन वो लोग भूल गए जो पास हुए थे उस परीक्षा में 1947 की, 1950 की, वो लोग भूल गए। तो ये काम किसके जिम्मे आने आता है? तिलक से किसी ने पूछा, आप कहते हैं स्वराज मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे? तो तिलक ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, आज़ादी मिल जाएगी, आज़ाद हो जाएंगे तो मुझे नेता नहीं बनना, मैं टीचर बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा। मैं शिक्षक बन करके पढ़ाऊंगा कि आदमी कैसे बनना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के लिए भी अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि परम पूज्य गुरुदेव के सामने 2 रास्ते थे। मैंने जैसे कल कहा था, महामंडलेश्वर बन जाते, सिद्ध तपस्वी बन जाते, या गुरुदेव नेता बन जाते। परंतु गुरुदेव ने तीसरा रास्ता चुना, व्यक्ति निर्माण का, और ये काम इस साधना के माध्यम से संभव हुआ। आइंस्टाइन ने E=mc² का सिद्धांत अणु ऊर्जा का जब खोजा तो कल्पना भी नहीं की थी कि बम के रूप में उसका दुरुपयोग होगा। उनके मन में कभी नहीं आया था कि ऐसा भी कुछ होगा। बहुत ही आत्मग्लानि से पीड़ित, बहुत ही दुखी, जब जापान का दल उनके पास आया मिलने के लिए कि देखिए किस तरह से हिरोशिमा नागासाकी पे बम विस्फोट हुआ, तो उन्होंने पाया, उस दल ने पाया कि आइंस्टाइन एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक बन के पढ़ा रहे हैं। ये क्यों हुआ? आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, आपको तो बहुत बड़ी लेबोरेटरी का हेड होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि संसार को चाहिए कि सही इंसान मिले, सही इंसान बने जो विनाश को रोक सकें और सृजन की ओर ले जा सकें। आइंस्टाइन और तिलक की ये घटना सुनाने के बाद मैं गुरुदेव पे आता हूँ। गुरुदेव ने मिशन की धुरी रखी ताकि व्यक्तित्व परिष्कार हो सके। व्यक्तित्व परिष्कार की धुरी पर गुरुदेव ने कहा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साफ़ सुथरे व्यक्तित्व की। साफ़ सुथरा व्यक्तित्व साधना के बिना तैयार नहीं हो सकता। कितने ही संगठन हैं, ढेर सारे संगठन समाज में चल रहे हैं, समाज सुधार के संगठन चल रहे हैं, भ्रष्टाचार निरोध आंदोलन के चल रहे हैं, पर उनके मूल में आध्यात्मिकता नहीं है, उनके मूल में साधना नहीं है। साधना के अभाव में वो भटक जाते हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन में यश मिलता है और वो यश बचाने की, यश को गलाने की साधना के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। अच्छा इंसान बिना साधना के बनना संभव नहीं है। एक पंखा खराब है तो हम मैकेनिक को बुला लेते हैं, पर व्यक्ति खराब होगा तो किसको बुलाएंगे? व्यक्ति को ठीक करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ेगा। आंतरिक दबाव में व्यक्ति बुरा बनता है, जो इनर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से व्यक्ति बुरा बनता है।
और मनस्थिति से जीत नहीं पाता, मनस्थिति से उबर नहीं पाता, वह एक गहरे अपराध बोध में चला जाता है और ऐसे में उसकी सारी शक्तियाँ खो जाती हैं। आदमी बुरा क्यों बनता है? आदमी बुरा बनता है तो उसको ठीक क्यों करना, ठीक कैसे करना? ये पैथोलॉजी का ट्रीटमेंट, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, ये गुरुदेव ने सोचा। गुरुदेव ने कहा कोई आदमी बुरा नहीं है, आक्रोश और द्वंद्व उसको बुरा बनाते हैं। किसी भी बुरे को देखें तो उसके अंदर एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक ऐसा कुछ तकलीफ है उसके अंदर जिसको कि पहचानना जरूर। उसके मन को पढ़ने की कोशिश करें और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दें, प्रिस्क्रिप्शन दें। मृणाल पांडे को आप जानते होंगे, जिन्होंने कि हिंदुस्तान टाइम्स का और हिंदुस्तान का संपादन किया, कादम्बिनी का संपादन किया, बाद में फिर वो प्रसार भारती में है। मृणाल पांडे की माँ शिवानी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रही, यानी हमें शिवानी से मृणाल पांडे को जानना चाहिए। पर मैंने इसलिए मृणाल पांडे का नाम लिया कि जी आज के लोग हाँ, मैंने शिवानी के उपन्यास पढ़े हैं और मैं शिवानी से मिल तो नहीं पाया, पर मैं मृणाल पांडे से तब मिला था जब वो शादी होकर के नीमच में अपने पति के साथ आई थी। IAS ऑफिसर थे, SDM बन के आए थे नए नए, और उस समय मृणाल पांडे से मिला था। उसके बाद मृणाल पांडे से मेरी 2 बार मुलाकात हुई, एक बार फ्लाइट में हुई, एक बार उनके ऑफिस में हुई। मृणाल पांडे की माँ शिवानी ने संस्मरण लिखा है जेल में रही महिलाओं के, और उन्होंने एक एक के ऊपर इतने बढ़िया कथानक लिखे हैं, दुख दर्द को बताया है कि ये महिलाएं क्यों वहाँ पहुँची। डॉक्टर विकृति का पता लगा लेता है, ऑर्गेनिक और फंक्शनल। ऑर्गेनिक जो होती है वो उसका ऑपरेशन कर देते हैं कि भाई देखो ट्यूमर है, इसको निकाल दो, और इसके बाद अगर कोई शरीर में बीमारी रह जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, बायोकेमिकल डेफिशिएंसी रह गई। फंक्शनल बीमारी होती है तो उसका फिर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसी तरह इंसान को भी पहचानना चाहिए। इंसान में आदतों की गड़बड़ियाँ होती हैं। कई लोगों की एक आदतों की गड़बड़ होती है, बात बात में गाली देते हैं। उद्देश्य नहीं है, आशा नहीं है, पर बोले जा रहे हैं। अब वो आदत में आ गया है, बोलने में आ गया है। जैसा है कि, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे जैसा है कि में उनकी माँ बहन की गालियाँ भी निकल जाती, पर वो उनका आशय नहीं है, वो सबकॉन्शियस में, अचेतन में आ गया है। अब जो अचेतन में आ गया है तो वो निकलता है। तो ये जो आदतों की गड़बड़ियाँ अचेतन में आ जाती हैं, इस अचेतन को सुधारने की प्रक्रिया साधना है। इस अचेतन का परिष्कार करने की प्रक्रिया साधना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संस्कारों की गड़बड़ी सबसे बड़ी तकलीफ है आज। संस्कार ही परिस्थिति और मनस्थिति को गढ़ते हैं। इन्हें कैसे बदला जाए, इसके लिए साधना के लोगों ने 2 ही उद्देश्य समझे हैं, चमत्कारी, सिद्धि संपन्न, सिद्धि देने वाली। हमें कोई ऐसी उपलब्धि दे दे जो कि बहुत ही चमत्कारी हो, आज एक ही रात में हम बन जाएं। या दूसरी वैराग्य, कंदरा में जाके हम बैठेंगे, कंदरा में जाके हम तप करेंगे, साधना करेंगे और समाज से कट जाते हैं। गुरुदेव ने नया अर्थ दिया, साधना को नया अर्थ दिया। जो कर रहे हैं साधना, वे ज़्यादा साफ सुथरे लोकोपयोगी इंसान बने। साधना करें तो उसका परिणाम किस रूप में निकला है? साफ सुथरे, सुगढ़ व्यक्तित्व वाले, लोकोपयोगी, संसार के लिए उपयोग में आ सकें, ऐसे इंसान बने। ये उनका गुरुदेव का जो फंडा था एक साधना के विषय में, वो उन्होंने ये दिया। 16 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक, महाप्रयाण तक, गुरुदेव साधना को नए रूप देते रहे। एक भी दिन उनका विराम नहीं हुआ है। मैं उनके जीवन की कथानक बताऊंगा शुरू से आखिर तक। तो जीवन भर साधना, खुद का जीवन साधना में, और सारे मिशन को, सारे कार्यकर्ताओं को, सबको साधना की ओर मोटिवेट करना, मोड़ देना। विभिन्न रूप देते रहे, अनवरत चलती रही, कभी बंद नहीं हुई। मैं जरा थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ कब कब उनकी क्या क्या साधना हुई अखंड ज्योति के उद्धरणों के माध्यम से। ये आपको एक विलक्षण सी कथा गाथा लगेगी कि गुरुदेव ने किस तरह से आरंभ किया। मैं बोल चुका हूँ, सन 26 से 24 गायत्री के 24 महापुरुषों आरंभ किए। जून 1953 में गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दिव्य शक्ति संपन्न 2400 तीर्थों का प्रतिनिधित्व और उनकी फिर पूर्णाहुति यज्ञ में हो सके। 10,000 पुण्य भूमियों की रज, 1000 नदी सरोवरों का जल एकत्र किया जाए। गायत्री माता की प्रतिमा स्थापित करने के साथ साथ 2400 जागृत तीर्थों की रज और 240 नदी सरोवरों के जल से निर्मित की जाएगी। ऐसे तीर्थ की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जितनी आत्मिक पवित्रता की आवश्यकता है
उसके लिए विशेष रूप से मंगाए हुए गंगा जल पर निर्वाह करके 24 दिन तक निराहार उपवास करने का निश्चय किया गया। साधना की पृष्ठभूमि पर गायत्री तपोभूमि का निर्माण, साधना की पृष्ठभूमि पर मिशन की प्रस्थापना, फाउंडेशन स्टोन हमारा साधना है। हमेशा ये मान के चलें नींव हमारी साधना है। यज्ञ विद्या पर सर्वांगपूर्ण शोध के उद्देश्य से, अब देखिए यज्ञ विज्ञान गुरुदेव ने विधिवत स्थापित किया था ब्रह्मवर्चस्व, परंतु उसके पहले स्थापित कर चुके थे। 1955 की वसंत पंचमी से आचार्य श्री ने 15 महीनों तक चलने वाले विराट गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम पौराणिक श्रुति में बताए गए जितने भी प्रकार के वैदिक यज्ञ हैं उन सबको हम फिर से दोहराएंगे। चारों वेदों का पारायण यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, गणपति यज्ञ, सरस्वती यज्ञ, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम आदि अनेक यज्ञ की प्रक्रियाएं उन्होंने शामिल की। यहाँ तक कि यज्ञोपैथी, जिसको हम लोग बाद में करने की स्थिति में आए और आज हम यज्ञ की चिकित्सा पद्धति डिवाइस करते हैं, उसके प्रयोग उन्होंने चालू कर दिए थे। उनके 2.5 मित्र कहे जाने वाले एक जो थे भाई साहब, क्या नाम था वैसे उनके? हाँ अग्रवाल जी, हाँ मत वही उन्हीं को तकलीफ थी, उन्हीं को ट्यूबरकुलोसिस की तकलीफ उनको हुई थी। मथुरा वाले जो अग्रवाल जी थे उनको टीबी की तकलीफ हुई, तो उनके घर वालों ने कहा रात भर खांसते रहते हैं, बलगम निकलता रहता है, तो गुरुदेव ने कहा तुम हमारे यहाँ छोड़ जाओ, मित्र हैं हमारे, हम ठीक करेंगे। और सुबह से 3 घंटे यज्ञ में बिठाते थे और यज्ञ में बिठाने के साथ साथ उनको दवाइयों का काढ़ा गुरुदेव ये जो तुलसी दल देते थे और उसी मतलब उनका जो चिकित्सा का स्वरूप था गुरुदेव ने उसी समय चालू कर दिया था। पूरा चिकित्सा चलती रही गुरुदेव की और 3 महीने के अंदर वो पूरी तरह से सब रोगों से मुक्त हो गए। इसमें गुरुदेव का डेफिनेटली आध्यात्मिक टच तो था ही, परंतु उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि यज्ञ चिकित्सा का विज्ञान है, यज्ञ एक अथर्वण चिकित्सा पद्धति का स्वरूप है। इसके बाद अगला प्रयोग उन्होंने ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के रूप में किया, जिसकी पूर्णाहुति नवंबर 58 में सहस्त्रकुंडी यज्ञ महायज्ञ रूप में हुई। इसके पहले अब इसके चरण सुन लीजिएगा तो आनंद आ जाएगा। पहले चरण में प्रतिदिन 24 लाख मंत्र जप पूरे देश में, 24,000 आहुति, 24,000 पाठ, 24,000 मंत्र लेखन। दूसरे चरण के अंतर्गत प्रतिदिन 1.25 करोड़ गायत्री जप, 1.25 लाख आहुति, 1.25 लाख पाठ, 1.25 लाख मंत्र लेखन। तीसरे चरण में प्रतिदिन 24 करोड़ गायत्री जप, 24 लाख आहुतियाँ, 24 लाख पाठ, 24 लाख मंत्र लेखन को पूरा किया गया। पूरे देश में ये आंदोलन चलता रहा, तब जाकर के ये लोग आए यज्ञ करने के लिए। इसकी पूर्णाहुति के रूप में संपन्न सहस्त्रकुंडी महायज्ञ अपने आप में अलौकिक प्रयोग था। इसके भागीदार वही हो सकते थे जो वर्ष भर में 1.25 लाख जप, 52 उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, भूमि शयन आदि तपश्चर्या कर चुके हों। उन्होंने कहा यह सविता संदोहन का एक विशेष प्रयोग है और ऐसे विशेष प्रयोग के लिए विशेष कार्यकर्ता चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता मिले, उन्हीं के माध्यम से यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रयोग के पश्चात 5 जून 1960 को दूसरी बार हिमालय की ओर प्रस्थान किया और इस यात्रा का उद्देश्य उन्होंने बताया अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ हिमालय के ऋषि तंत्र से साक्षात्कार मार्गदर्शन लेना, ताकि विश्व हित के लिए अध्यात्म के अन्य विशिष्ट प्रयोग किए जा सकें। 1.5 वर्ष की तप साधना पूरी करके उसके साथ साथ आर्ष वाङ्मय का पूरा लेखन, उस समय सन 62 में आने वाले अष्टग्रही योग के कारण समाज में भय का वातावरण संव्याप्त था। उनके आने के बाद इस भय के वातावरण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा इससे किसी को भयभीत या निराश नहीं होना चाहिए। विकास शक्तियों की भांति ही रक्षा शक्तियाँ भी सक्रिय हैं और गायत्री परिवार के सदस्यों को सप्तसूत्री साधना क्रम में सम्मिलित होने का निर्देश दिया। इसके परिणाम में उन्होंने आश्चर्यजनक रूप में देखने को आए अष्टाग्रही योग बिना किसी विशेष व्यवधान के टल गया। उनके आध्यात्मिक प्रयोगों का अगला क्रम सन 62 के चीन युद्ध के समय और सन 65 के पाकिस्तान युद्ध के समय देखा गया। शक्ति महापुरुषरण संपन्न कराया। इससे उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव जिस ढंग से दृष्टिगोचर हुए उसे आज भी रहस्यमय कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है बहुत बड़ी शक्ति परम पूज्य गुरुदेव की लगी थी। इस बीच एक बहुत बड़ा विलक्षण, मैंने आज पूरी अखंड ज्योति पलटी, गुरुदेव ने दिसंबर 1964 में उत्तराधिकारी दीक्षा दी है। उत्तराधिकारी दीक्षा कि हमारे उत्तराधिकारी जो बन सकें वो साधना करने वाले हैं लोग। और इस बीच उन्होंने पिछले 8 अंक यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक उन्होंने सारे के सारे अंक जो हैं गायत्री की उच्च स्तरीय साधना, जनवरी 64 से लेकर उन्होंने कृच्छ चंद्रायण, मृदु चंद्रायण, शोधन करो
4-5-6 अंकों तक कंटिन्यूस चंद्रायण चंद्रायण चंद्रायण। और उसके बाद फिर उन्होंने ये बात जो है अक्टूबर के अंक में पूरी 5 कोशों का डिटेल करीब करीब 25-30 पेज में उन्होंने 5 कोशों का अनावरण कैसे किया जाता है, साधना कैसे की जाती है, और उसके सत्र लगेंगे शांति तपोभूमि में, ये पूरी की पूरी सत्र की साधना कराई। यानी गुरुदेव का जीवन साधनामय है, ये मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साधनाओं का क्रम कैसे कैसे कब कब चला है। 20 जून 1971 को तीसरी हिमालय यात्रा के लिए चल पड़े। उनकी इस हिमालय यात्रा के साथ ही अध्यात्म की अद्वितीय प्रयोगशाला के रूप में हरिद्वार स्थित शांतिकुंज का विकास हुआ, जिसका कार्यभार उन्होंने माताजी को सौंप दिया। तीसरी हिमालय यात्रा में लगभग 1 वर्ष तक विशिष्ट तपश्चर्या क्रम चला। इस अवधि में पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण को निरस्त करने के लिए किए गए ऋषियों के तप पुरुषार्थ में उनकी भागीदारी थी। इस हिमालय यात्रा में उन्होंने मार्गदर्शक तथा वहाँ के ऋषिगणों से शांतिकुंज में ऋषि परंपरा की बीजारोपण की बात की। शांतिकुंज पहुंचकर आध्यात्मिक प्रयोगों की शुरुआत उन्होंने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र से की। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 73 में संपन्न हुए इस प्रयोग का उद्देश्य भागीदार, इस बीच विदेश होकर आए थे, वो एक अलग बात थी। वो करीब करीब उनका 2.5-3 महीने का 3-3.5 महीने का प्रवास था। भागीदारों की चेतना में ऐसा उत्कर्ष करना था कि लोभ मोह के सामान्य दायरे से ऊपर उठकर लोक हित के लिए समर्पित हो सके। प्राण प्रत्यावर्तन साधना एक ऐसा प्रयोग था जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने प्राण ऊर्जा को अपने साधकों में संप्रेषित किया। मैं समझता हूँ कि उसमें जिसने भागीदारी की है उसको वो दिव्य अनुभव है। गुरुदेव के और बहुत कम लोग भी होते थे तो भी गुरुदेव का क्रम चलता था। शुरुआत हुई थी 15-20 लोगों से, उसके बाद फिर नीचे जहाँ आप देखते हैं आज अकाउंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अलग अलग कक्ष बने थे। उन अलग अलग कक्षों में लोग बाहर रोते थे। प्रायश्चित साधना के समय लोग रोते थे, मुखड़ा देख ले दर्पण में, जब दर्पण में मुख देख करके लोग साधना करते थे। प्राण प्रत्यावर्तन साधना हमारे इस मिशन की वरिष्ठतम साधनाओं में से एक है जो गुरुदेव के माध्यम से संपन्न हुई। ऋषिगणों प्राण प्रत्यावर्तन साधना के प्रयोग प्रभाव ने ही मिशन के लिए अपना वर्चस्व अर्पित करने वालों की भीड़ लगा दी। भले ही हम लोग 1.5 वर्ष में ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर पाए हों, गुरुदेव न प्रशिक्षित कर पाए हों, पर जितने लोग मिले उन लोगों ने हजारों को मोटिवेट किया। उनके अंदर जो शक्ति का तेज और प्रवाहित होता चला गया, उन्होंने न जाने कितनों को उन्होंने शक्ति का स्रोत दिया। देखते देखते गायत्री परिवार सदस्यों की संख्या एक बहुत बड़ी अपरिमित 24 लाख तक जा पहुंची। इसी क्रम में सन 76 में स्वर्ण जयंती साधना वर्ष मनाया गया। ये एक क्रम चल रहा है पूरा के पूरा। इसका उद्देश्य 1 लाख साधकों की चेतना में विशेष बल भरना था। सितंबर सन 76 में उन्होंने 24 दिन का जल उपवास व तपश्चर्या की, वो उसका विशेष उद्देश्य था। सन 1979 में आचार्य श्री ने आध्यात्मिक शक्ति का अन्य विशिष्ट प्रयोग किया, जिसे उन्होंने सुरक्षा अनुष्ठान की संज्ञा दी। ये स्काईलैब के लिए था, जो बाद में धरती पर मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आबादी के ऊपर गिरेगा, पर धरती पर इसके गिरने के प्रभाव से जनधन हानि होने का डर था। ये दूर जाकर अंटार्कटिक इसके हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में गिरा। सन 84 में आचार्य श्री की चौथी बार हिमालय बुलाया गया। उनके शब्दों में इस बार साधक की परिपक्वता के कारण केवल सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश था। उनके अपने गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होंने सूक्ष्मीकरण को भेजा और सावित्री साधना का शुभारंभ रामनवमी 1984 से कर दिया। सन 84 आते आते प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में नंदन कानन जैसे लगने वाला शांतिकुंज विचार क्रांति के धधकते ज्वालामुखी में बदल गया। मतलब जो प्राण प्रत्यावर्तन सत्र के दौरान और बाकी 70 तक जो लगता था, 80 तक जो लगता था, वो ऐसा बदल गया कि जैसे क्रांतिकुंज के रूप में, क्योंकि गुरुदेव की जीवन यात्रा आगे बढ़ती चली गई। आचार्य श्री का सूक्ष्मीकरण साधना के समय और उसके बाद शांतिकुंज में 1 मासीय और 9 दिवसीय साधना सत्रों का क्रम अनवरत चलता रहा। सूक्ष्मीकरण साधना की पूर्णाहुति देशव्यापी 108 कुंडी यज्ञों के माध्यम से हुई। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन नाम दिया गया, पर 108 कुंडी यज्ञ और उसके साथ साथ राष्ट्र जागरण दीप यज्ञ जो स्थान स्थान पर हुए। युग निर्माण अभियान यूँ एक आंदोलन सरी का दिखता भर है, पर वस्तुतः उसका अगर दूसरा नाम लिया जाए तो युग साधना है। गुरुदेव लिखते हैं जुलाई 1972 में, युग साधना है। युग निर्माण आंदोलन युग निर्माण अभियान एक आंदोलन दिखता तो है, पर है ये युग साधना। और उस तपहपूत मूर्ति को यदि आप सींचते हैं, तपहपूत यदि उनकी स्थापना को यदि आप आधार देते हैं और उसका काम करते हैं, तो सबसे सच्ची साधना वही है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।